हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। राजराजेश इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं अमित कुमार सिंह आज फिर हर रोज की भांति, हमेशा की भांति मैंने ये कहा है कि हर बार 20 से 25 क्वेश्चन का मैं मिसलेनियस क्वेश्चन का डिस्कशन कराऊंगा। तो आज फिर मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। यह क्वेश्चन जो है, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने सेट किया है, तो ये आपको बीपीएससी में, सचिवालय सहायक में, दरोगा में, सभी एग्जामों में फायदा करेगा। आइए प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं। पहला सवाल है, चरित्रहीन पुस्तक, जी हां, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जी हां, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने चरित्रहीन पुस्तक की रचना की। इनके द्वारा देवदास, परिणीता, देवदास, परिणीता, पाथेरदाबी, पाथेरदाबी, श्रीकांत, श्रीकांत और ब्राह्मण की बेटी, और ब्राह्मण की बेटी जैसी पुस्तकों की रचना की। आपके बी नंबर ऑप्शन में देवकी नंदन खत्री की चर्चा है। इन्होंने कुसुम कुमारी, कुसुम कुमारी और चंद्रकांता की रचना की, चंद्रकांता की रचना की। आपके सी नंबर ऑप्शन में मैडोना की चर्चा है। द इंग्लिश रोजेस, द इंग्लिश रोजेस मैडोना की पुस्तक है। यशपाल, जी हां, यशपाल, इन्होंने झूठा सच, झूठा सच नामक पुस्तक की रचना की। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर सवाल, भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों का समावेश संबंधी प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938, है ना, हरिपुरा अधिवेशन 1938, हरिपुरा गुजरात में है। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन किया गया था। हरिपुरा 1938 और त्रिपुरी 1939। त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात ही कहा जाता है पट्टाभी सीतारामैया के अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पराजित किया था और कांग्रेस से गांधी जी इस्तीफा दे देते हैं। वहीं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट होकर के कांग्रेस से इस्तीफा देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कलकत्ता में करते हैं। हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात में हुआ था, इसी अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ 1938 में। कुल 15 सदस्य थे, कुल 15 सदस्य थे और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। रामगढ़ 1940 में हुआ था। कांग्रेस का बिहार में तीसरा अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद था, 1940 से लेकर के 1946। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 3 नंबर सवाल देखेंगे। भारतवर्ष, जी हां, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो प्राकृत भाषा में रचित, प्राकृत भाषा में रचित हारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में भारतवर्ष की चर्चा की गई है। साहित्यिक स्रोत की बात की जाए तो पहली बार शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में और पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में भी, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में भी कहा जाए तो भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख तक राजा रुद्रदामन प्रथम के द्वारा, रुद्रदामन प्रथम के द्वारा, जिसमें पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य की सूचना मिलती है और सुदर्शन झील के निर्माण की बात कही गई है गिरनार पर्वत पर। जूनागढ़ अभिलेख जो कि संस्कृत भाषा में रचित
पहला और सबसे प्राचीनतम और बड़ा अभिलेख है जिसमें यह वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तारीकरण सुदूर पश्चिम भारत तक, कहा जाए तो काबुल, कंधार, मकरान और हेरात तक था। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने गुजरात के प्रांतपति पुष्यगुप्त की सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने तुसाफ की सहायता से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। तक राजा रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के प्रांतपति सुविशाख की सहायता से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। वहीं गुप्त राजा स्कंद गुप्त ने गुजरात के प्रांतपति पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित की सहायता से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखा गया समुद्रगुप्त के समय में, जिसमें समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। एरण अभिलेख 510 ईस्वी राजा भानुगुप्त के द्वारा, जिसमें सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य एरण अभिलेख से ही मिलता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 4 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुंफा लेख उत्कीर्ण है? जी हां, प्राकृत भाषा में, जिसमें जैन धर्म के प्रचार प्रसार की बात कही गई है। इसी अभिलेख में यह वर्णित है कि महापद्मनंद जिसने कलिंग पर आक्रमण किया था, और इसी अभिलेख में चेदी वंश की वंशावली दी गई है, जिसमें दर्शाया गया है कि चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। मेघवाहन था। वहीं चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल था। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 5 नंबर सवाल देखेंगे। 1857 के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करें। बर्बरता तथा सभ्यता के मध्य युद्ध था, इसके द्वारा कहा गया? तो जी हां, टी.आर. होम्स के द्वारा किया गया, कहा गया। 1857 के संदर्भ में जो कथन कहा गया, बर्बरता तथा सभ्यता के मध्य युद्ध था, यह टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया। वहीं कॉलिन कैंपबेल, इन्होंने लखनऊ और कानपुर के विद्रोह को दबाया था। अन्य अधिकारी भी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के विद्रोह को दबाया था, जैसे टेलर और आयर के द्वारा बिहार में विद्रोह को दबाया गया, जैसे निकलसन और हडसन के द्वारा दिल्ली के विद्रोह को दबाया गया था। वहीं डिजरायली, आपके डी नंबर ऑप्शन में है डिजरायली, इन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह माना है। डब्ल्यू टेलर और आयर के द्वारा बिहार के विद्रोह को दबाया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 6 नंबर सवाल, असहयोग आंदोलन। जी हां, असहयोग आंदोलन कहा जाए तो 1920 से 22 और समाप्त कर दिया गया 5 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा। कहा जाता भगवान अहिर के नेतृत्व में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है चौरा चौरी कांड हुआ था। भगवान अहिर के नेतृत्व में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके पश्चात असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। असहयोग आंदोलन प्रेरित है रंपा विद्रोह से। जी हां, रंपा विद्रोह 1899 से लेकर के 1922 ईस्वी तक चला। किसके नेतृत्व में? अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में यह रंपा विद्रोह चला था। अतिरिक्त कर लगाने को लेकर के रंपा विद्रोह चलाया गया था। वहीं आपके ए नंबर ऑप्शन में मणिपुर विद्रोह की चर्चा है, जिसे 1930 में रानी गिडालियू के द्वारा चलाया गया। और उससे पहले, रानी गिडालियू से पहले, उनके बड़े भाई जदोनांग सरकार के द्वारा यह विद्रोह चलाया गया। इसे कुकी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कुकी जनजातियों के द्वारा मणिपुर विद्रोह 1930 में किया गया था। मोपला विद्रोह, जी हां,
1921 अली मुस्लियार के नेतृत्व में, अली मुस्लियार के नेतृत्व में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 7 नंबर सवाल, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत है ना। गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था। वहीं प्रतीक चिन्ह, राजकीय प्रतीक गरुड़ और राजधानी पाटलिपुत्र। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। जानेंगे गुप्तों के बारे में कि गुप्तों की पहली बार चर्चा अगर कही जाए तो प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में, वहीं विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्र गुप्तम, विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्र गुप्तम में भी गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। कहा जाता है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त नामक सामंत था। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। सबसे प्रतापी राजा में चंद्रगुप्त द्वितीय, महान राजाओं में समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त जैसे राजा हुए और अंतिम राजा कुमारगुप्त तृतीय था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 8 नंबर सवाल देखेंगे। 1857 की क्रांति, जी हां, 10 मई 1857 को जो क्रांति हुई मेरठ से धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, किस नेता को शिवपुरी में फांसी दिया गया? तात्या टोपे, जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है। नाना साहेब के नाम से मान सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा, मान सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा मुखबिरी करने के कारण इन्हें फांसी दे दी गई। आपके ए नंबर ऑप्शन में लियाकत अली है। अंतरिम सरकार में इन्हें वित्त मंत्री का प्रभार दिया गया था। और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल देखेंगे। किस शासक का नाम मोहम्मदी खातून था? बेगम हजरत महल। ये लखनऊ से विद्रोह कर रही थी। इनके विद्रोह को कॉलिन कैंपबेल के द्वारा दबाया गया। बेगम हजरत महल ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपके ए नंबर ऑप्शन में रजिया सुल्तान की चर्चा है। भारत की पहली महिला शासिका, जिसका शासनकाल 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक रहा। नूरजहां, जहांगीर की पत्नी, मूल नाम मैरूनिसा। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 10 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस सल्तनत कालीन शासक ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो इक्ता प्रथा को शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और समाप्त किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया गया। पुनः फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता प्रथा को शुरुआत किया। आगे चल करके मुगल काल में इक्ता प्रथा को समाप्त करके अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की और जहांगीर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था को समाप्त करके अल तमगा भू पद्धति लागू की गई। याद रखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसे समाप्त किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने पुनः इक्ता प्रथा की शुरुआत की। मुगल काल में अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई, जिसका प्रारूप अबू सईद के द्वारा तैयार किया गया था। अकबर के समय में जिसका प्रारूप अबू सईद के द्वारा तैयार किया गया था। और 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था भारत में लागू हुई थी। मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की देन है। चंगेज खां के द्वारा 1275 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई और इसी मनसबदारी व्यवस्था को जहांगीर ने समाप्त करके अल तमगा भू पद्धति लागू की। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी राजा, जिसका शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी से तक रहा, जिसने दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की, बाजार व्यवस्था की शुरुआत की
सैनिकों को नकद वेतन देने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। घारी कर और चरी कर लगाने का काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अलाउद्दीन खिलजी जिसने हजार सितून महल का निर्माण करवाया, जमात खां मस्जिद का निर्माण करवाया, सीरी के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। बलबन शासनकाल 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक रहा। इसने रक्त और लौह नीति की शुरुआत की। दीवाने बरीद नामक गुप्तचर विभाग का गठन बलबन के द्वारा ही किया गया था। दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन बलबन के द्वारा किया गया। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, जिसका शासनकाल 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, जिसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से बदल करके दिल्ली कर दी, जिसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया था। मध्यकालीन भारत में मदरसा और मकबरे का निर्माता इल्तुतमिश को माना जाता है। मध्यकालीन भारत में पहली बार मदरसा और मकबरे का निर्माण जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में ही हुआ था। पहला जो मकबरा बना उसे सुल्तानगढ़ी के मकबरे के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। आपके ए नंबर ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक की चर्चा है, जिसका शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक रहा। पूरे मध्यकालीन भारत का दूसरा ऐसा राजा जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया। अब पूछेंगे पहला राजा कौन, तो बहलोल लोदी, जिसका शासनकाल 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक रहा। फिरोज शाह तुगलक, जिसने अध बिख और ससगनी सिक्का चलवाया। फिरोज शाह तुगलक, जिसने दारुल सफा नामक अस्पताल विभाग का गठन किया। दीवाने बरीद नामक दीवाने खैरात नामक दान विभाग का गठन, दीवाने इस्तिहाक नामक पेंशन विभाग का गठन जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। और दीवाने खैरात नामक दान विभाग का गठन, दारुल सफा अस्पताल विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया। भारत में सर्वाधिक नगर बोले तो 300 नगर, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद जैसे नगरों की स्थापना बोला जाए तो लगभग 300 नगर और 300 नहर। सर्वाधिक नहरों का निर्माता फिरोज शाह तुगलक था। दीवाने बंदगान नामक दास विभाग का जो गठन है, दीवाने बंदगान नामक दास विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 11 नंबर सवाल, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन स्त्री समाज सुधारक थे? उपरोक्त में से सभी, आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। पंडित रमाबाई, जिसने 1889 ईस्वी में 1889 में शारदा सदन की स्थापना की, शारदा सदन की स्थापना की। इसके अलावा 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में पूना में आर्य महिला समाज की, आर्य महिला समाज की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह लागू करवाया। इनकी पत्रिका सोम प्रकाश, जिस पर लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगवा दिया था। गंगाबाई, यह भी स्त्रियों की शिक्षा के सुधार हेतु महत्वपूर्ण काम कर रही थी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। जी हां, तबकाते अकबरी की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? निजामुद्दीन अहमद। जी हां, तबकाते अकबरी के रचयिता निजामुद्दीन अहमद थे। आपके बी नंबर ऑप्शन में अबुल फजल की चर्चा है। इन्होंने अकबरनामा की रचना की, अकबरनामा की रचना की। इनके द्वारा आईने अकबरी की भी रचना की गई है। जी, अकबर के दरबार में दरबारी कवि था। इन्होंने रामायण महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। लीलावती नामक
जो भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी लीलावती, गणित पर आधारित पुस्तक थी, उसका भी फारसी अनुवाद फैजी के द्वारा ही किया गया था। रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद नकीब खां, फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। ये सरहिंदी जो हैं हाजी इब्राहिम सरहिंदी कहलाएंगे, जिन्होंने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया था। वहीं अब्दुल कादिर बदायूनी जिन्होंने किताबुल हदीस, किताब उल हदीस नामक पुस्तक की रचना की और मुंतखाबुल तवारिख, मुंतखाब उल तवारिख नामक पुस्तक की रचना अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा ही की गई थी। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 13 नंबर सवाल, सविना अवज्ञा आंदोलन। जी हां, 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। के दौरान ज्यातरंग आंदोलन निम्नलिखित में से कहां प्रारंभ हुआ था? मणिपुर, जी हां 1930, रानी गिडालियो के नेतृत्व में और पहले जदोनांग सरकार के नेतृत्व में यह विद्रोह चला था। कुकी जनजातियों के द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ किया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 14 नंबर सवाल, महात्मा गांधी के किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहकर पुकारा जाता है? जी हां, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार आश्रम से, जी हां, पवनार आश्रम की स्थापना, पवनार आश्रम की स्थापना 1934 में विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। वर्तमान महाराष्ट्र के वर्धा जिले के धाम नदी के किनारे, वर्तमान महाराष्ट्र के वर्धा जिले के धाम नदी के किनारे पवनार आश्रम की स्थापना की गई और इसी पवनार आश्रम से 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त और चौथे सत्याग्रही मौलाना मजहरुल हक थे। पहली महिला सत्याग्रही सरोजनी नायडू थी। पहली महिला सत्याग्रही सरोजनी नायडू थी। वहीं बिहार में 28 नवंबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। बिहार में 28 नवंबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, जिसके पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाए तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में शुरू हुआ था। चूंकि आंदोलन अगस्त में हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर टैंक मैदान को खमियार टैंक मैदान के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार करके पेश किया गया था, जिसका समर्थन सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। सविना अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को चला था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, जिसका प्रारूप चितरंजन दास के द्वारा तैयार किया गया। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 15 नंबर सवाल, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन की बात, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 16 नंबर सवाल, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद थे अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक। आपके ए नंबर ऑप्शन में सर सैयद अहमद खां है, मुस्लिम सुधार के पक्षधर थे सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने
1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने राजभक्त मुसलमान नामक पुस्तक की रचना की। कांग्रेस का विरोध तो करते ही हैं, दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत का कट्टर विरोधी सर सैयद अहमद खां थे। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 17 नंबर सवाल देखेंगे। भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? जी हां, भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था? शशिपाद बनर्जी, यह जो है 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में बांग्ला भाषा में, बंगाल से छपती थी। पीपी वाडिया की बात करेंगे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन्होंने 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा की स्थापना की। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की थी। एम एन राय की चर्चा करेंगे। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 ईस्वी में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तथा 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना करते हैं कलकत्ता में। और एम एन राय के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना ताशकंद में की गई थी 1920 ईस्वी में। सहजानंद सरस्वती, इन्होंने हुंकार नामक पत्रिका की स्थापना की। याद रखिएगा, पीपीएससी में कभी कभी पूछ देता है, हुंकार नामक पत्रिका की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 18 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में। अंग और मगध की चर्चा पहली बार अथर्ववेद में मिलती है। मगध को व्रात्य प्रदेश कहकर, मतलब अछूतों का, व्रात्य मतलब होता है अछूत, व्रात्य मतलब होता है अछूत, व्रात्य प्रदेश कहकर बुलाया तो अछूतों का प्रदेश कहकर पुकारा जाता है। वहीं अंग को अथर्ववेद में पिशाचों का प्रदेश कहकर पुकारा जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 19 नंबर सवाल, वंदे मातरम। जी हां, वंदे मातरम की प्रेरणा निम्न में से किस वेद से ली गई है? तो जी हां, अथर्ववेद से। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा अपनी पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम का उल्लेख किया गया। वंदे मातरम एक पत्रिका भी है जो अरविंद घोष के द्वारा 1906 में स्थापित की गई थी। ऋग्वेद ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो, उसे ऋग्वेद कहा जाता है। कुल 10 मंडल है। सामवेद, साम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ गान होता है। संगीत के 7 सुरों की चर्चा सामवेद में की गई है। इसके अलावा संगीत के 7 सुरों की चर्चा भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र में भी की गई है। यजु एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ संबंधी विधि विधान की चर्चा यजुर्वेद में की गई है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। तदीर किस नृत्य का प्राचीनतम नाम है? भरतनाट्यम, तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत में प्रचलित है, कथकली और मोहिनीअट्टम। कुलाल लोकनृत्य, कृष्णाट्टम लोकनृत्य, ओटन,
तुल्लन लोक नृत्य सब केरल से संबंधित है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 21 नंबर सवाल, बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा के लिए तेज बहादुर सप्रू समिति का गठन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो 1934 में सप्रू समिति का गठन हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। लॉर्ड वेलिंगटन जिनका शासनकाल अगर कहा जाए तो 1931 से लेकर के 36 ईस्वी तक रहा। इन्हीं के समय में 1932 में इंडियन मिलिट्री अकादमी की स्थापना हुई थी। लॉर्ड वेलिंगटन के ही समय में, जहां 1931 और 1932 दो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहा जाता है गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन जहां लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था, वहीं बाकी दोनों गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। इनके समय में पूना समझौता भी हुआ था। इनके समय में पूना समझौता भी हुआ था। आपके ए नंबर ऑप्शन में लॉर्ड इरविन की चर्चा है। शासनकाल 1926 से लेकर के 1931 ईस्वी तक रहा। 1927 का क्रिप्स मिशन, 1928 का बारदोली सत्याग्रह, 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, 1930 में सविना अवज्ञा आंदोलन और 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता, जिसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा तैयार किया गया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता होता है। आपके बी नंबर ऑप्शन में लॉर्ड बेवेल की चर्चा है। शासनकाल 1944 से 47। इसके समय में 1945 ईस्वी में 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला सम्मेलन हुआ था। वहीं इसके समय में मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। आपके डी नंबर ऑप्शन में लॉर्ड चेम्सफोर्ड की चर्चा है। शासनकाल 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक रहा। जी हां, 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक रहा। इसके समय में तीसरा अंग्रेज अफगान युद्ध 1919, तीसरा अंग्रेज अफगान युद्ध 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में ही हुआ था। इन्हीं के समय में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सेंडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ था। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इनके समय में, चेम्सफोर्ड के समय में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, वहीं 1921 में मोपला विद्रोह अली मुसलियार के नेतृत्व में केरल के मलाबार क्षेत्र में हुआ था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 19 सवाल पे चर्चा करते हैं। 22 नंबर, समाजवाद के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति थे? आचार्य नरेंद्र देव। जी हां, आचार्य नरेंद्र देव। इन्हें गांधी जी ने महान नर रत्न की उपाधि दी। महान नर रत्न की उपाधि गांधी जी के द्वारा आचार्य नरेंद्र देव को दी गई थी। इनकी एक पत्रिका थी, इनकी पत्रिका थी संघर्ष समाज। इनकी पत्रिका थी संघर्ष समाज, जनवाणी और विद्यापीठ। इन्होंने संघर्ष समाज, जनवाणी, विद्यापीठ जैसी पत्रिका की स्थापना की। आपके डी नंबर ऑप्शन में एमजी रानाडे की चर्चा है, जिन्होंने 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहकर पुकारा जाता है। आपके बी नंबर ऑप्शन में दयानंद सरस्वती की चर्चा है, जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। कहां? बंबई में, जिसका मुख्यालय था लाहौर। दयानंद सरस्वती, जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहकर पुकारा जाता है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें नारा दिया वेदों की ओर लौटो। आपके ए नंबर ऑप्शन में राजा राम मोहन राय की चर्चा है, आधुनिक भारत का पिता या भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, युगदूत या
भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा ही दी गई थी। राजा राम मोहन राय जिन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1825 में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। 1829 ईस्वी में सती प्रथा हटवाने में महत्वपूर्ण भूमिका लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ निभाते हैं। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 23 नंबर सवाल देखेंगे। महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व का निर्धारण निम्न में से किसके साथ किया जाता था? जी हां, ग्रामीण समुदाय के साथ, जो उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्षेत्रों में लागू हुआ था। महालवाड़ी व्यवस्था 1833 ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों पर, ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। अस्थाई बंदोबस्त 1793 हो जाएगा। ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर, वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था अगर कही जाए तो 1820 में ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रों पर लागू की गई थी, जहां महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी था। वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने वाला हेक्टर मुनरो था। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। और अस्थाई बंदोबस्त तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया 1793 में। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से लेकर के 93 ईस्वी तक रहा। जी हां, 1786 से लेकर के 93 ईस्वी तक लॉर्ड कॉर्नवालिस का काल रहा। इसने 1787 ईस्वी में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली 1793 ईस्वी में इंग्लैंड की सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित अस्थाई बंदोबस्त, जिसको जमींदारी प्रथा, सूर्यास्त कानून या इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रारूप चार्ल्स ग्रांट के द्वारा तैयार किया गया था। अब डी नंबर ऑप्शन देखेंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर डी हो जाएगा। ये डलहौजी के समय में 1854, इसे लोक निर्माण विभाग भी कहकर पुकारा जा सकता है, पीडब्ल्यूडी। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। वे राष्ट्रीय नेता, 25 नंबर सवाल है आज का अंतिम सवाल। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? जी हां, विठल भाई पटेल, जो सरदार पटेल के बड़े भाई थे, है ना। सरदार पटेल जिन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसी में गांधी जी ने नारा दिया, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में मिली थी, बारदोली की महिलाओं के द्वारा गांधी जी के सहयोग से। और कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ही 1931 ईस्वी में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। चितरंजन दास, इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक की रचना की। स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1923 ईस्वी में। चितरंजन दास जिन्होंने 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की। मोतीलाल नेहरू, इन्होंने इंडिपेंडेंट नामक पत्रिका की स्थापना अंग्रेजी भाषा में 1919 ईस्वी में की थी। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना में सचिव की भूमिका निभाते हैं। चितरंजन दास के साथ मिलकर के इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। इंडिपेंडेंट पत्रिका की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही की गई थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर मेरा डिस्कशन आपको अच्छा लगे, अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगे कि इस डिस्कशन से मुझे फायदा हो रहा है,
तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कुछ ना कुछ सुझाव जरूर दें जिससे मैं और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।